अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट 2026 द गेम ऑफ 2 months 60 days 1440 आवर्स। बहुत से लोग इसको ना चाहते हुए स्टार्ट करेंगे, बहुत से लोग पूरे दिल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि इस गेम को पूरे दिल से एंड करेंगे। वो 3% लोग जो एमडी कैट से एक रात पहले मुतमईन होके सोएंगे कि हमारा कल एडमिशन होने जा रहा है, और यकीन करें एडमिशन भी सिर्फ उन्हीं 3% लोगों का होता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे 97% लोगों से सेपरेट होके उन 3% में आना है जिनका एडमिशन होगा। वीडियो से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं कौन हूं और मैं आपको क्यों गाइड कर रहा हूं। मैंने 2 दफ़ा एमडी कैट दिया हुआ है, 2019 में एंड 2020 में। 2019 में एज अ फ्रेशर 190 आउट ऑफ 200 मार्क्स, 2020 में एज अ रिपीटर या एज अ इम्प्रूवर 192 आउट ऑफ 200 मार्क्स। मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा है, मैंने फिजिकल भी पढ़ा है, मैंने यूएचएस का एमडी कैट भी दिया है, मैंने पीएमडीसी का एमडी कैट भी दिया है। मुझे हर तरह से एक्सपीरियंस है एमडी कैट देने का। उसके बाद 4 साल से मैं एमडी कैट एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूं। तो आप इस वीडियो के एंड तक एश्योर्ड हो जाएंगे कि वो तमाम मिस्टेक्स जो कि फ्रेशर्स करते हैं, जिनकी वजह से उनका एडमिशन नहीं होता, कम से कम आप वो मिस्टेक्स इस साल इन 2 महीनों में नहीं करेंगे, ताकि 2 महीनों के एंड तक आप इफेक्टिवली स्टडी करते हुए अपनी मंजिल, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपने ना अपना गोल सेट करना है कि आपका गोल एक्चुअल में है क्या। क्या आपने सिर्फ एमडी कैट क्रैक करना है, या आपने एमडी कैट टॉप करना है, या आपने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, या आपने 180/180 मार्क्स लेने। सबसे पहले आपने ये जरा सोच के बताइएगा कि किसी ना किसी पर्सन ने इस दुनिया में, पंजाब में किसी ना किसी पर्सन ने एमडी कैट में फर्स्ट पोजीशन लेनी है। क्या वो पर्सन, अगर आप मेहनत करो तो आप हो सकते हो? क्या आपको लगता है कि आप फर्स्ट पोजीशन ले सकते हो अगर आप ठीक ट्रैक पे 2 महीने चलते रहो? देखो, आज तक ना किसी भी पर्सन ने बगैर यकीन किए हुए ना फर्स्ट पोजीशन नहीं ली। जो भी कभी चैंपियन बनता है ना, उसको यकीन होता है कि मैं ये गेम खेलने जा रहा हूं और मैं जीत के आऊंगा। उस यकीन के बाद उसके अंदर से वो एफर्ट ऑटोमेटिकली निकलती है जो कि उसको चैंपियन बनाती है। एक्सीडेंट्स नहीं होते। कोई भी ना एक्सीडेंटल एमडी कैट टॉपर नहीं बन जाता। उसके दिल में ये यकीन होता है कि मैं एमडी कैट टॉप करने जा रहा हूं। जब उसके दिल में डे 1 से ये बात होती है ना, तो उसकी 2 महीने की जर्नी बाकी तमाम लोगों से, जिन्होंने सिर्फ एमडी कैट क्रैक करना होता है, उसकी जर्नी ही डिफरेंट हो जाती है। उसे पता होता है कि अगर बाकी लोग टाइम ज़ाया कर रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ एमडी कैट क्रैक करना है, मैंने एमडी कैट टॉप करना है। मैं उन जैसा नहीं हूं, मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। मेरे लिए एक एक पॉइंट, एक एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, उनके लिए नहीं है। उन्होंने 180 नहीं लेने, मैंने 180 लेने। मेरे लिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। और जब वो 2 महीने इस माइंडसेट पे गुजारता है तो 2 महीने के एंड तक उससे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं होता जिसके 180 मार्क्स आने चाहिए, जिसको टॉप करना चाहिए, और वो पर्सन टॉप करता है। तो एमडी कैट टॉप करने की जर्नी एमडी कैट डे पे नहीं, आज से स्टार्ट होगी। आज आप डिसाइड करेंगे कि आपने इस ट्रैक पे चलना है जो कि बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक है, या आपने इस ट्रैक पे चलना है। देखो, ये ट्रैक चलने वाला नहीं। जब आपने अपना कोई एम सेट करना है ना, तो एम बड़ा सेट करते हैं, ताकि अगर आपने ये एम सेट किया है ना, तो आप कम से कम यहाँ पे लाई कर सको। अगर आपका एम ही ये होगा और आप यहाँ लाई कर रहे होगे, आपका साल जाया है। अगर आपका एम ये है, आप फिर यहाँ लाई कर रहे हो ना, यू आर स्टिल सिक्योर। तो गोल अपना बड़ा सेट करो, और गोल सेट करने के बाद ज़रूरी है कि उस गोल की डायरेक्शन में मूव करो। और डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है। ये अगर आपका गोल है तो आप बाकी तमाम लोगों से, बाकी तमाम लोग जो कि आपकी क्लास में हैं, वो आपके साथ के नहीं हैं, उनका गोल ये है, उन्होंने डिफरेंट तरह से पढ़ना। आपने उनको देख के नहीं पढ़ना, वो जो कर रहे हैं उनको करने दे। आपका गोल ही डिफरेंट है। आपका पाथवे डे 1 से डे 60 तक डिफरेंट है, और वही पाथवे हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपके पास 60 डेज है ना, तो आपने इंपॉर्टेंस उन 60 डेज की मेजर करनी है कि एक एक दिन मेरा कितना वैल्यूएबल। आपने मार्क्स लेने हैं 180, ठीक है, डेज हैं आपके पास 60, मतलब हर एक दिन में आपने
3 नंबर अपने सिक्योर करके चलने हैं। हर दिन की इंपॉर्टेंस 3 नंबर है। एक भी दिन आपका ज़ाया होता है, आपके 180 से 177 पे मार्क्स आ जाएंगे। एक भी दिन आप ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका गोल ये है, आपका पाथवे ये लोग कर सकते हैं अफोर्ड, उन जैसा नहीं बनना। हर एक इंडिविजुअल दिन की वैल्यू 3 मार्क्स है। आपने हर एक दिन सिर्फ रात को सोने से पहले 3 नंबर सिक्योर करके सोने हैं, और सिर्फ आपने डेली बेसिस पे ना 3-3 नंबर करने हैं। एट द एंड आप 180 सिक्योर कर चुके होगे। अगर आप डेली बेसिस पे अपने डेली छोटे छोटे 3 नंबर के टारगेट आप डेली बेसिस पे हर एक दिन अचीव करते जा रहे हो, एट द एंड आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं होगा जिसके 180 मार्क्स आने चाहिए। अब उस गोल के लिए ना 5 स्टेप्स हैं। गोल क्या था हमारा? एमडी कैट टॉप करना है, फर्स्ट पोजीशन लेनी है, एक एक नंबर के लिए लड़ना है। उसके लिए 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, एमडी कैट का ना एक गोल्डन रूल है और एक होली बुक है। एमडी कैट का गोल्डन रूल ये है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, वो ये कि आज का काम आज के लिए है। कभी भी आज का काम कल पे शिफ्ट नहीं होने देना, क्योंकि जो काम एक दफा एमडी कैट में अगले दिन पे शिफ्ट हो जाता है वो एट द एंड कंपाइल होता जाता है। एट द एंड जब आपने रिवीजन करनी होती है वो चीज आपको बहुत तंग करती है। तो कभी भी आज का काम कल पे शिफ्ट नहीं होने देना। रात तक आज का काम करके डेली बेसिस पे सोना है, डेली बेसिस पे 3 नंबर सिक्योर करके सोने। ये आपका गोल्डन रूल है। सिर्फ इसी को फॉलो कर लेंगे ना आप, बहुत से लोगों से डिफरेंशिएट हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं 95% लोग ऐसे होंगे जो कि आज का काम कल पे छोड़ेंगे। आपने ये गलती नहीं करनी। उसके बाद होली बुक, एमडी कैट की ना आपके पास एक होली बुक होती है और वो कुछ इस तरह से दिखती है। आप जहां से भी एमडी कैट की तैयारी कर रहे होते हैं, अगर आप मेंटर से भी कर रहे हैं, तो आपको ना एक स्केड्यूल मिलता है। आपने वो स्केड्यूल एज इट इज फॉलो करना है, वो आपकी होली बुक है। और उस स्केड्यूल को फॉलो करते हुए मंडे का काम मंडे को ही करना है, ट्यूसडे का काम ट्यूसडे को ही करना है, अगले दिन पे नहीं जाने देना। ये वो मेजर गलती है जो कि फ्रेशर्स करते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड वो रिवीजन ही नहीं कर पाते और उनसे एमडी कैट क्रैक नहीं होता। ये वाली गलती आपने नहीं करनी। पहला स्टेप आपने आज से लेकर सिर्फ 60 दिन है, 60 दिन के लिए इसको फॉलो करना है। आप 95% लोगों से डिफ्रेंशिएट हो जाओगे। आगे चलते हैं। इसके बाद है एक आइडियल दिन आपका कैसा होना चाहिए। आपने लेक्चर लेने से पहले क्या करना है, लेक्चर लेते वक्त क्या करना है, लेक्चर लेने के बाद क्या करना है, और अपने आप को 97% लोगों से डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स्ट्रा चीजें क्या करनी है। एक आइडियल दिन एज एन एमडी कैट टॉपर आपका क्या होना चाहिए। लेक्चर लेने से पहले अगर आपके पास टाइम है, जो कि आपने सुबह जल्दी उठ के निकालना है, आपने क्या करना है कि जिस चीज का आज आपका लेक्चर है, आपने उसको जल्दी से अपनी एफएससी की बुक से एक दफा रीड कर लेना है। और रीड करते वक्त जो चीज आपको हल्की सी कंफ्यूजिंग लगे उसको सिर्फ अंडरलाइन कर लें कि जब मैं लेक्चर लूंगा ना तो ये वाली बात मैंने लाजमी समझनी है। ये हो गया आपने लेक्चर लेने से पहले क्या करना है डेली बेसिस पे। उसके बाद लेक्चर के दौरान देखो, लेक्चर ना आपका खजाना है एमडी कैट में, क्योंकि अगर आप मेंटर में पढ़ रहे हो ना, आपको जो लेक्चर दिया जाता है वो 5 किताबों से कंपाइल करके दिया जाता है, ताकि आपकी एफर्ट कम से कम लगे, एक लेक्चर में आपको सब कुछ मिल जाए। आप जहां से भी लेक्चर्स ले रहे हैं, लेक्चर्स आपका खजाना है, ठीक है। लेक्चर के दौरान आपने 100% फोकस के साथ उसको लेना है, और जो चीज आपको न्यू लगे उसको नोट हाथ से लाजमी लिखना है। वरना क्या होगा कि जो लेक्चर आप डे 1 पे लेंगे ना, जो आप डे 1 पे लेंगे, वो चीजें आपको अगर आपने नोट नहीं की होंगी, आपको डे 40 पे भूल चुकी होंगी। तो जरूरी है कि वो आप नोट करें ताकि आप डे 40 पे उसको आके रिवाइज कर सकें, वरना आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते अगर आप नोट नहीं करेंगे तो। अब लेक्चर लेने के बाद में क्या करना है, उसके बाद जो चीज़ आपने लेक्चर में नोट की उसको अपनी बुक के साथ दोबारा कंपेयर करना है,
ठीक है। उसके बाद आपने उस चीज़ को इंटीग्रेट करके याद करना है। उसके बाद आपने उसके एमसीक्यू सोल्व करने हैं, ठीक है। ये हैं 3 चीज़ें जो कि आपने लाजमी करनी है। अब इसके अलावा कुछ एड ऑन्स हैं, अगर आप वो भी कर लें आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। सबसे पहला एड ऑन ये है कि डाउट सॉल्विंग आपने लेनी है। आपको इस दिन में लेक्चर से पहले जो मसला आया, लेक्चर के दौरान जो मसला आया और लेक्चर के बाद जो मसला आया, बुक पढ़ते वक्त जो मसला आया, एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त जो मसला आया, वो सारे के सारे मसले उसी दिन के डाउट सॉल्विंग सेशन में पूछ के उस दिन के मसले सारे के सारे उस दिन ही ख़त्म करके सोना है, ताकि आपके एक दिन में 3 नंबर कंफर्म हो सके, ठीक है। उसके बाद मेंटोरशिप, अगर आपको डेली बेसिस पे गाइड करने वाला कोई हो, डेली बेसिस पे आप पे चेक रखने वाला कोई हो, आपको बता रहा हो कि आप ठीक जा रहे हो कि नहीं, तो आपका दिन जो है ना वो बाकियों से अच्छा गुजरता है। आपको ना इत्मीनान होता है कि हाँ मैंने इसे डिस्कस किया है, ये भी कह रहे हैं कि मेरा दिन ठीक ही है। आपको एक रीअश्योरेंस मिल जाती है, आपका टाइम टेबल अच्छा बन जाता है। और अगर आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी कोच भी हो जो कि आपको 60 दिन तक कंसिस्टेंट रखे, तो ये वो 3 एड ऑन्स हैं जो कि आपको काफ़ी लोगों से डिफ्रेंशिएट करके एक अच्छे दिन गुजारने की तरफ लेके जाते हैं। इसमें ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है अगर आप इनको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। आगे चलते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एक दिन में 100% एफिशिएंसी के साथ काम करने में हेल्प कर। सबसे पहले आपका जब भी कोई दिन स्टार्ट हो ना, वो दिन आपका ना एक रात पहले स्टार्ट होता है। आपने क्या करना है, आज के लिए एक रात पहले रात को आज की टू डू लिस्ट लिख के सोनी है। एक रात पहले आज जो भी आपने काम करना है उसको लिखना है, सिर्फ सोचना नहीं है, लिखना है। इतने बजे से लेकर इतने बजे तक इस बुक का ये चैप्टर और यहां बैठ के मैं करूंगा। टाइम, चीज, जगह, तीनों चीजें लिख के सोनी है आपने, ताकि आप एक भी दिन आपका ना बीच में जाया ना हो। देखो एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन की वैल्यू 3 नंबर है, आप एक भी दिन जाया नहीं कर सकते। तो आपने रात को 3 चीजें, टाइम कि किस टाइम से लेकर किस टाइम तक क्या करना है और कहां बैठ के करना है, तीनों चीजें लिख के सोनी। फिर अगले दिन सुबह उठते साथ सबसे पहले क्या करना है कि 5 मिनट के लिए वो जो लिस्ट आपने रात को लिखी थी उसको देखना है, उसको रिवाइज करना है और माइंड में सिर्फ उसको विजुलाइज करना है कि हाँ मैं आज इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ बैठ के ये कर रहा हूँगा, ठीक है। जब आप उठते साथ पहली चीज़ ही प्रोडक्टिव करते हो ना, आपका बाकी दिन भी प्रोडक्टिव गुजरता है। उसके बाद तीसरी चीज़, आपने अपने माइंड को ना बचाना है। किससे बचाना है? देखो आपके माइंड की कैपेसिटी लिमिटेड है, वो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 महीनों में आपने कोई भी एक्स्ट्रा बात, कोई एक्स्ट्रा गॉसिप, कोई एक्स्ट्रा ड्रामा, कोई एक्स्ट्रा सॉन्ग अपने माइंड में नहीं एंटर होने देना। माइंड की इंफॉर्मेशन, माइंड की स्पेस को प्रोटेक्ट करना है कि इन 2 महीने मैंने अपना ये जो माइंड है ना सिर्फ एमडी कैट पे लगाना है, ताकि 2 महीने इफेक्टिवली गुजरे, मैं 2 महीने के एंड पे अपना गोल अचीव कर सकूं। अगर आप अपना माइंड ही पूरा वहां नहीं लगा रहे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको रिजल्ट 100% मिले? तो माइंड को प्रोटेक्ट करके रखना है इन 2 महीनों में। मिस्टेक ये वाली नहीं करनी कि माइंड आपका यहाँ लग रहा हो। उसके बाद सोशल मीडिया को लिमिट करें, पढ़ाई के दौरान यूज़ नहीं करना। पढ़ाई जब हो जाए, एक दिन का काम हो चुका हो, तो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए एट द एंड ऑफ द डे, सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे आप यूज़ करें। उसके अलावा पढ़ाई के दौरान यूज़ ना करें। और एट द एंड आपने जो कंपैरिजन करना है ना, कभी भी आपने दूसरे के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना। इसकी एक ना लॉजिकल रीज़न है। देखो जब आप अपने आप को ना किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो ना, तो आप अपनी वीक चीज़ों को, जो चीज़ें आपके अंदर वीक है ना, आप उनको उस पर्सन की स्ट्रॉन्ग चीज़ों से कंपेयर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता उस बंदे की वीक चीज़ें क्या है। वो सिर्फ आपको वो चीज़ें दिखा रहा है जो उसकी स्ट्रॉन्ग है। आप उसकी स्ट्रॉन्ग चीज़ों को अपनी वीक चीज़ों के साथ जब कंपेयर करोगे ना, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। और ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना, ये करना ही नहीं है। तो कंपैरिजन आपने हमेशा अपना करना है अपनी गुजरी हुई ज़ात के साथ, एक दिन पहले के साथ। क्या मेरा आज का दिन मेरे कल के दिन से बेहतर है? बेहतर है तो मैं बेहतरीन
रोड मैप पे चल रहा हूँ, बेहतरीन ट्रेजेक्ट्री पे चल रहा हूँ। आगे चलते हैं। इसके बाद द मिस्टेक थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये माइंडसेट की चीज़ है और बहुत से बच्चे इस वजह से डीमोटिवेट होते हैं, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज ऐसी होती है जो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके इसका फ़ायदा उठाती है। देखो एमडी कैट में ना मिस्टेक्स करना लाजमी है, मिस्टेक्स आपकी फ्रेंड हैं, मिस्टेक्स आपकी तैयारी का ज़रिया हैं। आपने एक दिन में मिनिमम 15 मिस्टेक्स करनी है, 15 एमसीक्यूज आपके मिनिमम रोंग होने चाहिए। अगर आपने 15 एमसीक्यू सोल्व किए, उसमें से 15 ही रोंग हो गए, दैट वाज योर मैक्सिमम कैपेसिटी। आज के लिए आपने 15 एमसीक्यू गलत कर लिए, आपका दिन हो गया। आपने अब क्या करना है कि उन 15 एमसीक्यू से चीज़ें सीख लेनी है कि आज मैंने 15 ऐसे पॉइंट्स लर्न किए जो कि मैंने जब लेक्चर लिया मुझे तब भी समझ नहीं आए, फिर जब मैंने बुक पढ़ी मुझे तब भी समझ नहीं आए, फिर जब मैंने डाउट सॉल्विंग सेशन लिया मुझे तब भी समझ नहीं आए। अब इन एमसीक्यूज के जरिए वो 15 पॉइंट्स मुझे मिल गए, मेरा कितना फायदा हो गया। इतना कुछ करने के बाद 8 घंटे के बाद जो चीज़ समझ नहीं आई वो 10 मिनट में समझ आ गई। ये फ़ायदा होता है एमसीक्यूज मिस्टेक्स का, ये आपकी बेहतरीन दोस्त है। तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आपकी डेली बेसिस पे कम से कम 15 मिस्टेक्स हों। अब 15 मिस्टेक्स होने के लिए बाज़ लोग 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उनकी 15 मिस्टेक्स हो जाएंगी। ये उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी कि उनकी तैयारी ही अभी इस लेवल पे है कि वो डेली के सिर्फ 20 ही कर सकते हैं, 20 में ही उनके 15 गलत हो जाते हैं। बाज़ लोग 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब जाके उनके 15 गलत होंगे, तो उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 100 एमसीक्यूज करने की है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज कर सकते हो दैट इज़ योर प्लस पॉइंट, लेकिन मिनिमम 15 न्यू पॉइंट्स, 15 ऐसे पॉइंट्स जो कि लेक्चर में नहीं समझ आए, जो कि बुक पढ़ने से नहीं समझ आए, जो कि डाउट सॉल्विंग से नहीं समझ आए, यहाँ से डेली बेसिस पे सीखनी। इस तरह से क्या होगा कि आप आज से लेकर एमडी कैट तक ना 1000 मिस्टेक्स हो गया। आप 15 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 1000। आप 1000 मिस्टेक्स करोगे और आप 1000 न्यू पॉइंट्स सीख चुके होगे, और एमडी कैट में से इन 1000 में से जितने भी एमसीक्यूज आएंगे आपके वो सारे के सारे ठीक होंगे। ये 1000 आपके वीक पॉइंट्स थे। अब इनमें से जो भी एमडी कैट में आएगा वो तो आपका ठीक होगा ही होगा, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो तो आपके ऑलरेडी ठीक है। तो इस तरह से आप एमडी कैट के लिए बेहतरीन वे में तैयार हो सकते हो एमसीक्यूज रोंग करके। एमसीक्यूज जब भी रोंग हो डीमोटिवेट कभी ना। डीमोटिवेट सिर्फ तब होना है जब एक मिस्टेक आपकी बार बार रिपीट हो रही। जो मिस्टेक आपने यहाँ पे कर ली वो अब आपकी अब एमडी कैट तक दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप दोबारा रिपीट कर रहे हो ना वो आप गलत कर रहे हो। दोबारा रिपीट कभी भी मिस्टेक नहीं करनी। जब आपके 15 एमसीक्यूज रॉन्ग हो गए, आपने उनको अच्छे से समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, लिख लिया इस तरह से कि अब मैं एमडी कैट में ये 15 एमसीक्यू गलत नहीं करूंगा, बाकी कुछ होते हैं तो उनको हम देखेंगे। ये 15 एमसीक्यूज आज से लेकर एमडी कैट तक अब मेरे कभी गलत नहीं होने वाले। मैंने इनके अच्छे से कॉन्सेप्ट्स समझ लिए हैं। इस तरह से एमसीक्यूज जो है ना वो आपकी तैयारी का जरिया बनेंगे। आप डेली बेसिस पे 15 एमसीक्यूज, 15 न्यू पॉइंट्स जो कि आपको लेक्चर में नहीं समझ आए, जो कि आपको बुक पढ़ने से नहीं समझ आए, जो कि आपको डाउट सॉल्विंग सेशन में नहीं समझ आए, यहां से मिल रहे होंगे और ये आपकी तैयारी का बेहतरीन सोर्स होगा। इसको अपना दोस्त समझना, कभी भी मिस्टेक से डीमोटिवेट नहीं होना। बस एक मिस्टेक एक दफा करनी है, दोबारा एमडी कैट तक वो मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। इसके बाद लास्ट है कि आपकी जर्नी जो है ना, जर्नी वो प्लान्ड होनी चाहिए कि मैं ना कितने दिनों में अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, फिर मैं अपनी पहली रिवीजन कितने दिनों में करूंगा, फिर मैं अपनी दूसरी रिवीजन कितने दिनों में करूंगा, मैं अपनी तीसरी और चौथी रिवीजन कितने दिनों में करूंगा, और 16 अगस्त मेरा विनिंग डे है। आपके पास ना प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए। अब अगर तो आपने मेंटर में पढ़ रहे हैं तो ये प्लान आपके पास ऑलरेडी होगा। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आइडियली आपके पास ये प्लान पे डे 1 से आपको पता होना चाहिए।
अगर मैं मेंटर की एग्जांपल दूं तो आपका 40 डेज में सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर आपकी जो पहली रिवीजन है जिसमें आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे वो 9 डेज में है। उसके बाद जो आपकी अगली रिवीजन है वो 7 डेज में है। उसके बाद जो आपकी आखिरी रिवीजन है वो भी 7 डेज में है। और उसके बाद आपका एमडी कैट है, विनिंग डे है। ये दिन आपको पता होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि यार मेरे पास ना सिर्फ 40 दिन ही है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, मैं एक भी दिन ज़ाया नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ से एक दिन ज़ाया करता हूँ तो मेरा यहाँ से एक दिन कम हो जाएगा, यहाँ मेरे पास 8 दिन बचेंगे। फिर तो मैं यहाँ से एक भी दिन ज़ाया नहीं कर सकता, ना ही मैं यहाँ से ज़ाया कर सकता हूँ, ना ही यहाँ से और ना ही यहाँ से। और 60 दिन डेली बेसिस पे मैंने अपना 100% देना है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है टाइम्ड प्रैक्टिस। आपने जो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है ना वो आपने रैंडम नहीं करनी कि मैं ना एक एमसीक्यू पे 5 मिनट लगा रहा हूँ, नहीं। एक एमसीक्यू पे आपने 1 मिनट से ऊपर कभी भी नहीं लगाना। अगर उस एमसीक्यू पे 1 मिनट से ऊपर लग रहा है इसका मतलब है कि आप जिस तरीके से उस एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हो ना उससे बेहतर तरीका एग्जिस्ट करता है। अपने टीचर से, अपने डाउट सॉल्वर से पूछना है कि मुझे इस एमसीक्यू में 1 मिनट से ऊपर लगा है, मुझे बताएं मैं किस तरीके से करूं कि ये 40 सेकंड में हो जाए। आपने कभी भी किसी भी एमसीक्यू पे 1 मिनट से ऊपर नहीं लगाना। अगर वो लग रहा है तो वो एमसीक्यू आपकी मिस्टेक में जाएगा। आप उसका बेहतर तरीका फाइंड आउट करेंगे कि नेक्स्ट जब भी इस तरह का एमसीक्यू आए मैं उसको 1 मिनट से कम में कर सकूं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर मैंने 2026 में एमडी कैट दोबारा से देना हो तो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी क्या होगी और मैं इन 5 पॉइंट्स को कैसे इंटीग्रेट करके एमडी कैट 26 के एंड तक पहुंचूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ना अपना एक प्लान बनाऊंगा कि मुझे ना क्या क्या चीज़ें करनी है, टू डू लिस्ट मेरी क्या क्या है आज से लेकर एमडी कैट। सबसे पहले मैंने अपना ना सिलेबस कंप्लीट करना है। किन चीज़ों को माइंड में रखते हुए मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि सिलेबस कंप्लीट करते वक्त मेरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स 100% कवर हो चुके हों। मैं 40 दिन में अगर सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं तो 40 दिन में मेरे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से 100% कवर हो चुके हो, मुझे हर चीज़ अंडरस्टैंड हो गई हो, इस वे में अंडरस्टैंड हुई हो कि मैंने उसको याद भी कर लिया है, अंडरस्टैंड भी कर लिया है। 40 दिन में मैंने ये काम कर लिया। उसके बाद मैं 40 दिन कंसिस्टेंट रहा हूं, मैंने बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गया, ब्रेक्स नहीं ली। 40 दिन में इफेक्टिवली मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। मैंने 40 दिन में जितने भी डाउट्स आए थे मेरे, मैंने उनको अगले दिनों के लिए नहीं रखा। इन्हीं 40 दिनों में डेली बेसिस पे अपने सारे के सारे डाउट्स भी मैं सोल्व करता गया हूं और मैं ठीक स्टडी स्ट्रेटजी के साथ इन 40 दिन को गुजार के अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हूँ। ये मेरी पहली टू डू थिंग होगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैंने अब इनके चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व करने हैं, तो मैं इनका ऐसा टेस्ट ढूंढूंगा, ऐसा टेस्ट जो कि पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करता हो, जिस टेस्ट के बाद मैं अश्योर हो सकूं कि अगर मैंने ये टेस्ट कर लिया है ये चैप्टर मेरा डन हो गया। अब इसी चैप्टर वाइज टेस्ट फेज में अगर मुझे इन चैप्टर्स के वन शॉट लेक्चर्स भी मिल जाए ना, कि मैं पहले उसका 1 से 1.5 घंटे उस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर देखूं, उसको बुक से पढूं, उसका टेस्ट सॉल्व करूं, तो प्लस पॉइंट होगा। अगर मुझे वन शॉट लेक्चर्स भी मिल जाए चैप्टर वाइज फेज में। उसके बाद मैं आऊँगा FLPs में, क्वार्टर्स में। पहले मैं क्वार्टर सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं फुल लेंथ पेपर सॉल्व करूँगा, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्वार्टर, फिर हाफ बुक, फिर फुल बुक। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि ये मेरी दूसरी रिवीजन होगी। ये मेरी दूसरी, ये हो गया मेरा सिलेबस कंप्लीशन। उसके बाद मेरे पहला टेस्ट सेशन, उसके बाद मेरी अब चल रही है दूसरी रिवीजन। उसके बाद मेरा लास्ट वीक का प्लान होगा जिसमें मैं 2 दफ़ा सिलेबस को रिवाइज करूंगा और एट द एंड अब मेरी 4 रिवीजन हो चुकी हैं, 1 दफ़ा मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद मैं एक चीज़ माइंड में रखूंगा कि मेरे पास ना सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं। 2 महीने हैं, टाइम बहुत कम है। तो मैंने जो भी MCQ प्रैक्टिस करना है ना वो वैल्यूएबल होना चाहिए। मैं ऐसे ही कोई यहाँ वहाँ से रैंडम MCQs प्रैक्टिस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम भी 10,000 से ऊपर MCQs नहीं प्रैक्टिस कर सकता 2 महीने में। तो मैंने अब वो 10,000 वो चूज़ करने हैं जो कि कंप्रीहेंसिव MCQs हो, जिसकी एक्सप्लेनेशंस
अवेलेबल हो, आंसर की अवेलेबल हो और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हो, ताकि ये मेरे 10,000 जो है ना वो इफेक्टिव एमसीक्यूज हो, फजूल एमसीक्यूज में सॉल्व करने पर टाइम ज़ाया ना कर दूँ, 2 महीने ही है मेरे पास। ये चीज़ें हैं जो कि मैंने करनी है एमडी कैट 2026 के लिए। अब अगर मैं मेंटर में पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले मेरे पास टाइम है जो कि 2 महीने है, 60 दिन है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास मेंटर में टॉपिक वाइज लेक्चर्स अवेलेबल हैं कि मैं हर टॉपिक का देख के मेरा कौन सा टॉपिक वीक है उसका जाके दोबारा से लेक्चर भी ले सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल हैं कि मैंने एक दिन में जिस भी टॉपिक के एमसीक्यू, जिस भी टॉपिक का लेक्चर लिया है उसका मैं टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व कर सकता हूं। उसके बाद मेरे पास डाउट सॉल्विंग सेशंस अवेलेबल हैं कि मैं उसके सारे के सारे डाउट, चाहे वो मेरे एमसीक्यूज में थे, चाहे बुक रीडिंग में थे, चाहे लेक्चर में थे, मैं सारे के सारे डाउट सॉल्व कर सकता हूं। उसके बाद मेरे पास मेंटोरशिप सेशंस अवेलेबल है ताकि मेरी स्टडी स्ट्रेटजी जो है ना वो 60 दिन तक बिल्कुल ठीक रहे। उसके बाद मेरे पास अकाउंटेबिलिटी कोच अवेलेबल है जो कि मुझे 60 दिन तक कंसिस्टेंट रखे अपने इस प्लान पे। उसके बाद मेरे पास रैक रिपोर्ट्स है। ये क्या होते हैं? रिकॉल, एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी, कि मैं जब भी कोई भी टेस्ट सॉल्व करूंगा ना तो मुझे एक रिपोर्ट दी जाएगी कि आपके रिकॉल वाले एमसीक्यूज, ऐसे एमसीक्यूज जहां पे आपने चीज़ों को मेमोराइज करना था वो इतने गलत हुए, एप्लीकेशन वाले एमसीक्यूज जहां पे आपने चीज़ों को अप्लाई करना था वो इतने गलत हुए, और क्रिएटिविटी वाले एमसीक्यूज जो कि उसी नॉलेज को डिफरेंट वे में टेस्ट किया गया था वो आपके इतने गलत हुए। ये वाला एरिया आपका ज़्यादा वीक है, यहाँ पे आप ज़्यादा फोकस करें तो मुझे अब अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट यहाँ से मिल रही होगी। उसके बाद मेरे पास एमडीकैट किट अवेलेबल है मेंटर में, जहाँ पे मैंने अपनी कस्टम क्विज भी बना सकता हूँ। मैंने जो भी लेक्चर लिया उसके मुझे मजीद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, मैं उस टॉपिक का कस्टम क्विज मजीद क्रिएट कर सकता हूँ, मजीद एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास ना शॉर्ट लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं कि इस चैप्टर में से आज तक एमडीकैट में क्या क्या आया हुआ है वो सारा मुझे शॉर्ट लिस्ट करके एमडीकैट किट में दे दिया गया हुआ है। मैं अगर वो पढ़ लूँगा तो मेरे सारे पास्ट पेपर्स रिवाइज हो जाएंगे। उसके अलावा मेरे पास पास्ट पेपर्स अलहदा से भी अवेलेबल है, अगर मैंने सोल्व करने हैं तो मैं अलहदा से सोल्व भी कर सकता हूँ कि अगर मैं 2025 का एमडीकैट दूँ तो मेरे कितने नंबर आते हैं, मैं वो भी चीज़ यहाँ से चेक कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास लेवल 1 लेवल 2 के टेस्ट भी अवेलेबल हैं कि अगर मैंने कोई भी अपना चैप्टर इवेलुएट करना है तो मैं उस चैप्टर के लेवल 1 और लेवल 2 के टेस्ट सोल्व कर सकता हूँ। और इसके बाद मेरे पास अल्लाह की मदद शामिल है। ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे पास हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि मैंने इनको यूज़ करके करनी है, और अगर मैं इनको इफ़ेक्टिवली, कंसिस्टेंटली उन 5 रूल्स को फॉलो करते हुए करता हूँ, इंशाल्लाह मेरा एमडीकैट 2026 टॉप होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको डे 1 पे पता होनी चाहिए कि एक आइडियल पाथवे है क्या और मैं उस आइडियल पाथवे के कितना नज़दीक चल रहा हूँ। बाकी ये जो मैंने आपको डिवीजन बताई कि 40 डेज, फिर यहाँ पे 9 डेज, फिर यहाँ पे 7 डेज, ये आपका बेसिकली पंजाब बैच है जो कि 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको इसका रजिस्ट्रेशन लिंक चाहिए आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।